भारत, इस देश को हम सोने की चिड़िया बुलाते थे, लेकिन कहते हैं ना, हर सुखद क्षण का अंत होता है। वही हुआ था हमारे देश भारत का। लेकिन अंत के बाद जो यात्रा शुरू हुई, उस यात्रा का वर्णन आज हम करेंगे। उस यात्रा के बारे में आपको पता होगा, लेकिन कुछ ऐसे पहलू जो हर बार अनदेखे होते चले गए। उस यात्रा में कितने लोगों ने अपनी जान की आहुति दी। केवल एक परिवार का हाथ नहीं था उस यात्रा में। कितनी माँ का कोख सूना हुआ, कितनी बहन का सुहाग गुजर गया, कितने बाप का बुढ़ापा का सहारा खत्म हुआ। समझ सकते हैं कि कितना दुखदाई पल रहा होगा। ऐसे ही कितने क्रांतिकारियों ने अपनी जान की बाजी लगा दी, जिनका कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन आज बात उन्हीं में से एक शहीद क्रांतिकारी भगत सिंह की करते हैं। नाम तो सुना ही होगा आपने। उनकी एक छोटी सी कहानी को आप लोग के साथ शेयर करते हैं। लाहौर का ये शेर जलियांवाला बाग कांड में शहीदों के रक्त को अपनी एक बोतल में डाल लिया और उसे पूरी रात घूरते रहे। उसी दिन के बाद उन्होंने ठान लिया, मुझे अपने देश को आज़ादी दिलानी है। भगत सिंह के गुरु लाला लाजपत राय की मृत्यु ने उनकी अंदर की आग को और बढ़ा दिया। भगत सिंह के साथ राजगुरु जयगोपाल चंद्रशेखर आजाद ने जेम्स स्कॉट को मारने का प्लान बना लिया। हालांकि पहचानने में गलती हो जाने के कारण उन्होंने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स को गोली मार दी। इतना साहसी, एकाकी और धैर्यवान शेर शायद भारत ने कभी देखा होगा। लेकिन मन में एक सवाल है, क्यों केवल महात्मा गांधी को ही राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई? क्यों कभी भगत सिंह को राष्ट्रपुत्र का दर्जा नहीं दिया गया? क्यों हम हमेशा रानी लक्ष्मीबाई या चंद्रशेखर आजाद के बारे में इतिहास में ऊपर ऊपर ही पढ़ते रह गए? क्यों हम इस पहलू से हर वक्त अनजान और अनदेखा रह गए? 2 साल की कारावास में भी भगत सिंह चुप नहीं बैठे। जेल में रहते हुए उन्होंने विदेशी मूल के कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार करने की मांग की। उन्होंने 116 दिन का भूख हड़ताल भी किया। लेकिन अंत में भगत सिंह की यात्रा का अंत आ गया। 24 मार्च 1931 की तारीख को भगत सिंह की फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन एक सच्चा क्रांतिकारी, एक सच्चे देशभक्त का फांसी था। उसी डर के कारण अंग्रेजों ने 23 मार्च 1931 के रात्रि में ही आनन फानन में भगत सिंह को फांसी दे दिया। भगत सिंह ने इस फांसी की सजा को प्रेम से स्वीकार किया। उन्होंने फांसी के फंदे को चूमा और फांसी के फंदे में उन्होंने अपने आप को 23 वर्ष में भारत को समर्पित कर दिया। उनकी हिम्मत का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब अंग्रेज़ों ने उनसे आखिरी इच्छा पूछी तो उन्होंने कहा उन्हें फांसी पर लटकाने की जगह गोली मार के मौत दी जाए। वह ये चाहते थे कि सीने में गोली खाएं। कैसा था यह इंसान? किस मिट्टी से बना था ये, जिसने पूरे भारत में आज़ादी की क्रांति ला दी? धन है वो माता पिता जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, जिसने अपना सर्वस्व अपने देश के लिए निछावर कर दिया। अब हमारे पास इतना सब नहीं है कि इस महान आत्मा का त्याग इस छोटे से वीडियो में पूरा बता सकें, लेकिन अफसोस हम इनके बारे में किताब में नहीं पढ़ते। ये युवाओं के रोल मॉडल होने चाहिए। बहुत बलिदान देने के बाद हमारे सोने जैसा देश, जिसको 200 साल लूटने के बाद अंततः हमारा देश आज़ाद हुआ। इन शहीदों के बदौलत 76 सालों में हमने बहुत प्रगति की है, जिससे हम आज़ाद हुए थे। उसी से बड़ी इकॉनमी बन गए। आज हम दुनिया के 5वें सबसे बड़ी इकॉनमी हो गए। आज हम चंद्रयान 3 तक पहुंच गए। आइए उन शहीदों को एक बार फिर से नमन करते हैं।
इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।